सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, हिंदी क्लास 10 कृतिका में तीसरा पार्ट है साना साना हाथ जोड़ी। इस पार्ट से संबंधित सभी एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस आज की वीडियो में आप करने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल और वो इस तरह से है, प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस तरह करती है? पहला ऑप्शन है सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ जमती है, बी गर्मियों में बर्फ पिघलती है, सी पहाड़ों से निकलने वाली नदियां सबकी प्यास बुझाती है, या डी सभी कथन सत्य हैं। तो ध्यान से सवाल को पढ़िए, समझिए और ऑप्शन को एक नज़र देखिए। कितना आपने इस चैप्टर को पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है सभी कथन सत्य है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक नज़र देखते हैं। प्रकृति क्या करती है? वो सर्दियों में पहाड़ों पे बर्फ़ जमाती है, गर्मियों में उस बर्फ़ को पिघलाती है और यही जमने और पिघलने वाला बर्फ़ नदियों का रूप बन करके सबकी प्यास बुझाती है। तो डी कथन सत्य है। और दूसरा सवाल है, लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है मणि, दूसरा है जिते नार्गे, तीसरा है मधु कांकरिया और चौथा है जिते नार्वे। तो सही ऑप्शन क्या है? ध्यान से इस सवाल को पढ़िए और इसका सही उत्तर है जिते नार्गे। नार्वे भी ऑप्शन है लेकिन नार्वे नहीं है कि जिते नार्गे हैं। और तीसरा सवाल है साना साना हाथ जोड़ी पाठ डैश है क्या? संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत या कहानी? साना साना हाथ जोड़ी पाठ क्या है? तो प्यारे बच्चों, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। इसका सही उत्तर है यात्रा वृत्तांत। तो ये मधु कांकरे अपने यात्रा वृत्तांत इसमें बताती है, यात्रा वर्णन करती है। चौथा सवाल है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में कहाँ के सौंदर्य का वर्णन है? उत्तरांचल, गैंगटोक, हिमाचल या शिमला? तो कहाँ का वर्णन है इस पाठ में? और अपने आंसर टोटल भी करते जाएंगे आप। सही उत्तर है गैंगटोक। पहाड़ हैं सिक्किम के, उत्तरांचल हिमाचल के नहीं बल्कि गैंगटोक सिक्किम के पहाड़ हैं। और पांचवा सवाल है गैंगटोक मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ सभी बादशाह रहते हैं, बी यहाँ के लोगों के साथ बादशाह भी मेहनती हैं, सी यहाँ के लोग मेहनती हैं, या डी यहाँ के बादशाह बहुत बहादुर हैं। और किसी भी सवाल ऑप्शन में आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसका सही आंसर है यस, यहाँ के लोगों के साथ बादशाह भी मेहनती हैं, इसीलिए मेहनत कश बादशाहों का शहर इसे कहा जाता है। और छठा सवाल है गैंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती हैं? प्यारे बच्चों, गैंगटोक में सफ़ेद जो झंडे हैं वो फहराए जाते हैं, क्यों? शांति के अवसर पर, शुभ कार्य की शुरुआत पर, प्रार्थना के अवसर पर या बुद्धिस्ट की मृत्यु पर श्वेत पताकाएं क्यों फहराई जाती हैं? और ध्यान से सवाल को पढ़ते रहिए, ऑप्शन देखिए और मुझसे पहले आपने अपने आंसर को बताना है, देना है। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है बुद्धिस्ट की मृत्यु पर 108 सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता बल्कि अपने आप ही धीरे धीरे उतर जाते हैं। और सातवें हैं दुकानों से इस घाटी को क्या नुकसान होता? गैंगटोक को दुकान अगर होते तो वहाँ पर क्या नुकसान होता? पहला ऑप्शन है यहाँ का सौंदर्य नष्ट हो जाता, बी यहाँ के लोग बाहरी सामान खरीदने लगते, सी यहाँ के लोगों का जीवन अशांत हो जाता, या डी लोगों का आना जाना लगा रहता। क्या नुकसान होता सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर दुकान होते तो? प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है यहाँ का सौंदर्य नष्ट हो जाता, क्योंकि दुकानें होने से कूड़ा कबाड़ा और बहुत सारी प्रॉब्लम आती तो सौंदर्य नष्ट हो जाता। तो आठवां सवाल है लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी? जिते नार्गे से, मणि से, नेपाली युवती से या स्कूली बच्चों से? साना साना हाथ जोड़ी जो प्रार्थना है वो किससे सीखी?
ध्यान से आप सवाल को पढ़िए और इसका सही उत्तर है नेपाली युवती से, क्योंकि नेपाली युवती ने ये प्रार्थना सुबह सुबह बोली और लेखिका को भी ये याद हो गया। 9वां सवाल, लेखिका को आसमान उल्टा पड़ा सा क्यों दिखाई देता है? पहला ऑप्शन, क्योंकि लेखिका नींद में थी इसलिए उसे ऐसा लगा। दूसरा, पानी में बने प्रतिबिंब के कारण, क्योंकि पानी में चित्र देख रही थी। तीसरा, चमकते हुए गैंगटॉक की सुंदरता के कारण। या चौथा, क्योंकि लेखिका सपने में थी। आसमान उल्टा पड़ा सा क्यों दिखाई देता है? और अपने आंसर भी टोटल आप करते जाइए। जितने आंसर आपने मुझसे पहले दिए हैं, इसका सही आंसर है चमकते हुए गैंगटॉक की सुंदरता को देखकर ऐसे लगता है गैंगटॉक का शहर जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो, इतने सितारे वहां दिखते हैं। और 10वां सवाल है, धर्मचक्र तो को देखकर लेखिका क्या सोचने लगी? धर्मचक्र, वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद आत्मा का एक जैसे होना। काश मेरे भी पाप धुल जाते। धर्मचक्र यमराज का चक्र है, यह हमें पाप नहीं करने चाहिए। ABCD, धर्मचक्र को देखकर लेखिका क्या सोचने लगी? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद सभी की आत्मा एक जैसे। पाप, पुण्य और विश्वास, इस पर देवी देवताओं पर विश्वास, आस्था रखना, यही यहाँ पर लेखिका सोचने लगी। और 11वां सवाल है, रात के समय गैंगटॉक का दृश्य कैसा लग रहा था? मानो आसमान उल्टा पड़ा हो, मानो सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हों, मानो तारों के गुच्छे रोशनी की झालर बना रहे हों, या उपयुक्त तो सभी बातें सत्य है। थोड़ा सा ऑप्शन को देख लीजिए आराम से, तसल्ली से। और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी बातें सत्य हैं। तो प्यारे बच्चों, आसमान उल्टा पड़ा सा दिखाई देता है, गैंगटॉक का दृश्य मानो ऐसे लगा तारे नीचे टिमटिमा रहे हों, और तारों के जो गुच्छे वो झालर, रोशनी के झालर से बनाते हैं, इसलिए ये सभी बातें सही है। और 12वां सवाल है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना वरदान क्यों कहा है? यह स्थान प्रदूषण से बच गया, इससे व्यापार बढ़ेगा, इसका नैसर्गिक सौंदर्य बना रहेगा, यानी कि कुदरती सुंदरता। या डी, ए और सी दोनों सही है। ए और सी दोनों सही हैं, तो कौन सा उत्तर इसका आपको सही लग रहा है? यस, इसका सही उत्तर है ए और सी दोनों सही है। और एक बार नजर डालते हैं, यह स्थान प्रदूषण से बच जाएगा, दुकान ना हो तो, और इसका नैसर्गिक सौंदर्य बना रहेगा। तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। और 13वां सवाल है, देश की सीमाओं पर बैठे जवानों की स्थिति कैसी है? जवान बहुत मस्ती करते हैं बॉर्डर पे। दूसरा है, -30 डिग्री टेम्परेचर में भी देश की रक्षा करते हैं जवान। सी है, जवानों को वहाँ बहुत ठंड लगती है। या डी, सर्दी के कारण जवान कर्तव्य पालन नहीं कर पाते, अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा पाते क्योंकि इतनी सर्दी होती है। और इसका करेक्ट आंसर है -30 डिग्री टेम्परेचर में भी देश की रक्षा करते हैं हमारे जवान। तो जवानों की रिस्पेक्ट जरूर कीजिए। और कितना कम लेकर के यह समाज को कितना अधिक लौटाते हैं, यह कथन किसके लिए प्रयोग हुआ है? लेखिका मधु कांकरिया के लिए, ड्राइवर एंड गाइड जितेन के लिए, लेखिका की दोस्त मणि के लिए, या पहाड़ों पर रास्ते बनाने वाले लोगों के लिए? सही ऑप्शन क्या है? तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे आंसर, क्वेश्चन पेपर। और पहाड़ों पर रास्ते बनाने वाले लोगों के लिए ऐसा कहा है क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं, कितना कम लेते हैं, यानी कि इनको सैलरी जो भी दिहाड़ी मजदूरी है वो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इस समाज को, सोसाइटी को बहुत कुछ दे जाते हैं। और अगला सवाल है, स्नोफॉल में लगातार कमी आने का क्या कारण बताया है? बढ़ते प्रदूषण के कारण, बारिश ज़्यादा होने के कारण, गर्मी बढ़ने के कारण, या पेड़ों के कटने के कारण स्नोफॉल में लगातार कमी का क्या कारण बताया है पाठ में? तो इसका सही आंसर है
बढ़ते प्रदूषण के कारण, यानी कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसी की वजह से स्नोफॉल यानी कि बर्फ़ भी अब कम ही गिरता है। और 16वां सवाल, सॉरी ये 6 नहीं बल्कि 16वां है। गैंगटॉक में रंगीन पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती हैं? रंगीन पताकाएं शांति के अवसर पर, शुभ कार्य की शुरुआत पर, प्रार्थना के अवसर पर या बुद्धिस्ट की मृत्यु पर। रंगीन पताकाएं, कलरफुल। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है शुभ कार्य की शुरुआत पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, और सफ़ेद पताकाएं जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है। तो ये है आज की प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। कितने आपके आंसर सही हैं मुझे ज़रूर बताना। 16 में से कितने आपके करेक्ट आए हैं, सही आए हैं, कमेंट करके बताना। और प्यारे बच्चों, क्षितिज कृतिका के सभी गद्य और पद्य के पाठों की प्रैक्टिस टेस्ट मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सभी वीडियोस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नई वीडियो में मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।